हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन अनदर लेक्चर ऑफ सर्किट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, ठीक है, और सीरीज और पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स दिए होते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ा था। आज हम मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। देखिए, मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन में बड़ा सिंपल सा है कि आपको कोई सर्किट दिया है और उसमें आप इजीली ये पहचान सकते हैं कि कौन से रेजिस्टेंसेस या कैपेसिटर्स, चाहे रेजिस्टेंसेस वहां दिए हो या कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिया हो, ठीक है, तो वहां आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से इनमें से पैरेलल सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है, ठीक है। तो या तो में डायरेक्ट पता लग जाते हैं, या हम लोग क्या करते हैं कुछ और मेथड इस्तेमाल करके, अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो हम कुछ और मेथड निकाल के उनको, ठीक है, सर्किट को ऐसे रिड्यूस करते हैं जहां पर हम मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन लगा सके। अब मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन में क्या है, जैसे एक सर्किट हम लोग लेते हैं, एक रेजिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, ठीक है, और यहां भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। एक रेजिस्टेंस फिर ऐसे दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस फिर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस इस तरीके से दिया हुआ है, और एक रेजिस्टेंस यहां दिया हुआ है। और ये दो पॉइंट है जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसे ए बोल देते हैं और इसे बी बोल देते हैं। ये रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, ये हमें 2R दिया हुआ है, ये आर 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 दिया हुआ है, और ये 2R और ये भी 2R दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब देखो इसमें क्या है कि मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन में क्या होता है, आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है और फिर इसके साथ 2R के साथ ये पैरेलल में है, क्योंकि इस पॉइंट देखो, ये इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, तो ये आपस में पैरेलल में हो गए। ये वैसे भी आपका सिंपल कॉम्बिनेशन है, तो पहले इन दोनों को सीरीज में जोड़ दो, ठीक है, फिर इनको इसके साथ क्या करो, पैरेलल में, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करना होता है कि आप लोग जहां जहां आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहां से सर्किट को रिड्यूस करते लाइए। और किस तरफ आना है आपको, सर्किट को रिड्यूस करके ये जो टर्मिनल के बीच में है, यानी कि ये ए और बी के बीच में जो निकालना है, इस तरफ आना है आपको, ठीक है, यानी कि रिड्यूस करके यहां से यहां की तरफ आना है, ठीक है। तो आप देखिए आर और आर सीरीज में कितने हो गए, 2R, ठीक है, और 2R पैरेलल में हो गए, तो 1/2R प्लस 1/2R कितना हो गया आपका, ये हो गया 2/2R। तो ये कट के कितना आ गया, ये हो गया R। तो यानी कि ये तीनों रेजिस्टेंस के बजाय आप यहां क्या कनेक्ट कर देंगे, यहां पर आप कनेक्ट कर देंगे R, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए कि आप इनको, ठीक है, इन रिप्लेस कर देंगे सिंगल रेजिस्टेंस R से, ठीक है। R 2R पैरेलल में R आ गया, तो सर्किट देखो ऐसे रिड्यूस हो गया। अब यहां पर एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया R इन तीन की बजाय, ठीक है। ये फिर यहां पर R, फिर यहां पर R, ठीक है, और ये आपका, ये तो खत्म 2R, ये 2R बचा, ठीक है, ये 2R, राइट, फिर एक ये 2R है और एक ही नीचे R है, ठीक है, और एक R यहां पर है, ये R, और एक टर्मिनल यहां है B, और ये आपका हो गया A, ठीक है। अब देखिए जब आपने इसको रिड्यूस किया, यहां पर R आ गया, अब ये फिर वही बन गया। इन तीनों से भी क्या आएगा, ये दोनों सीरीज में, तो 2R, और ये दोनों पैरेलल में, जब इन दोनों से 2R और 2R पैरेलल में, फिर R आ जाएगा, ठीक है। तो सर्किट ऐसे रिड्यूस हो जाएगा आपका अब, ठीक है। अब यहां पर एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, ठीक है। अच्छा, आप इसको पहले सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बीच में टर्मिनल है, ये ध्यान रखना। जैसे आप इधर देख रहे हैं, यहाँ कोई टर्मिनल नहीं है, अब
यानी कि कोई भी पार्ट ऐसा नहीं जो बैटरी वगैरह से कनेक्ट हो सकता हो, बैटरी यहाँ कनेक्ट हो सकती है आके, राइट। तो आप इनको नहीं सॉल्व करेंगे, इधर से सॉल्व करते आएंगे, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए सर्किट सॉल्व करते करते ही वो सेंस बनेगा आपका, ये R प्लस R 2R में पैरेलल में हुआ तो R बच गया, ये R आ गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक ये हो गया 2R, ठीक है। देखो दो 2R सॉल्व हो गए, एक ये वाला हो गया यहाँ पर, जब यहाँ पर ये R लिखा, अब यहाँ ये R लिख रहे हैं तो ये वाला 2R जो है ये वाला सॉल्व हो गया जो यहाँ था, ठीक है। तो अब बचा ये 2R बचा है आपका, राइट, और ये R बचा है यहाँ पर ये वाला, ठीक है, और ये नीचे वाला रेजिस्टेंस R, ठीक है, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, ठीक है। तो 1 2, अब ये तीसरे की बारी, ये फिर क्या आ गया, R और R सीरीज में, ठीक है, 2R पैरेलल में, तो इनसे फिर एक R आ गया आपका, तो ये सर्किट ऐसे हो गया आपका, ये R हो गया इन तीन की बजाय, यहां पर एक R हो गया, ठीक है, राइट, और एक R यहां पर हो गया, ये B, ठीक है, ये वाला R, ये वाला R, ये और इन तीन से क्या आया R, ठीक है। अब देखो ये दोनों किसमें, सीरीज में है दोनों, तो सीरीज में हो गए तो कितना हो गया 2R हो गया, तो चलो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब यहां से यहां गए आप और यहां से यहां, तो अब आप देखिए यहां पर ये कितना हो गया, ये हो गया 2R, और इस R के साथ किसमें, ये B ये A, ठीक है। अगर टर्मिनल के बीच में, ठीक है, आपका कोई रेजिस्टेंस हो सबसे लास्ट में सॉल्व होगा, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो यहां से आपका कितना आ गया A B, तो 1/2R प्लस 1/R, ये हो गया R A B, A और B के बीच का इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहां पर देखिए R A B क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना 2/3R, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2/3R आ गया, तो ये आपका आ गया 2/3R, तो ये निकल गया इक्विवेलेंट। तो कितना आसान है, तो इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। तो सक्सेसिव रिडक्शन में क्या होता है कि आपका सर्किट या तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा जहां सीरीज और पैरेलल पहचान सकते हैं, नंबर एक, या आप किसी मेथड से उस, अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया है तो किसी मेथड से उस सर्किट को इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि उसमें आप इजीली मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन लगा सके, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इनमें आप बहुत इजीली पहचान सकते हैं कहां सीरीज में कहां पैरेलल में, ठीक है। चलिए अब कुछ चीजें हम लोग जानते हैं, कुछ वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट एक वर्ड आता है, ओपन सर्किट, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई सर्किट है, ये इधर बहुत सारा सर्किट है ये, ठीक है, ये रिमेनिंग सर्किट, आपने क्या किया, आपने इसके किन्हीं दो ब्रांचेस में, ठीक है, आपने इसको एक कंडक्टिंग वायर से इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है, करेक्ट, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना, ठीक है, ये आपका हो गया शॉर्ट सर्किट करना। तो अब इससे क्या होगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो ये है ये बी है, तो अब यहां पर VA इक्वल्स टू VB हो जाएगा कंडक्टिंग वायर से जुड़ने से, क्योंकि कंडक्टिंग वायर के थ्रू पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और अगर ये आइडियल कंडक्टिंग वायर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या माना जाएगा, 0, कंडक्टिंग वायर, ये आपकी क्या है कंडक्टिंग वायर, अगर ये आइडियल कंडक्टिंग वायर है तो इसका रेजिस्टेंस 0 माना जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इससे कितना करंट आ रहा है, देखो ये ओम्स लॉ से देखो, V इक्वल्स टू IR होता है, तो अगर R 0 है तो V के नीचे 0 ले जाओ, V/R करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इंफिनिटी हो जाएगा इफ
R इक्वल्स टू 0। तो यानी कि बहुत हाई करंट जा रहा है इसके अंदर, बहुत थ्योरेटिकली हम कैसी बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकली इसमें बहुत हाई करंट जा रहा है, राइट। तो आप यहां देख सकते हैं कि करंट इंफिनिटी हो रहा है, एक तरह से करंट क्या हो रहा है, इंफिनिटी। लेकिन यहां पर क्योंकि VA और VB, अब ये हमने थ्योरेटिकल बताया, ये हमने कैसा करंट बताया आपको, थ्योरेटिकली इंफिनिटी बताया कि करंट इज वेरी 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 लार्ज, ठीक है। हालांकि यहां शॉर्ट करने का इसका मतलब जो होता है कि VA और VB दोनों इक्वल हो रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो VA और VB इक्वल हो रहे हैं, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तो बचा ही नहीं यहां पर। तो करंट यहां पर, इसका मतलब क्या, कोई करंट नहीं है यहां पर। तो इन दोनों पॉइंट को अगर आप जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर डेल V कितना हो जाएगा, देखो ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं डेल V, चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस दिस वायर विल बी 0। क्यों 0, क्योंकि VA इक्वल टू VB। तो चाहे VA माइनस VB करो या VB माइनस VA करो, क्या आएगा, 0 आएगा, डेल V क्या आएगा, 0। तो ये ध्यान रखना, इसकी बात हो रही है चेंज इन आपका पोटेंशियल। तो यानी कि नो वोल्टेज कैन अक्रॉस अ शॉर्ट, ठीक है, कोई वोल्टेज इसके अक्रॉस एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो रहा है। तो चेंज इन वोल्टेज क्या हो गया आपका, 0 हो गई यहां पर। तो इसे बोलते हैं शॉर्ट करना। जैसे आपका मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, आपने एक वायर को यहां से लिया और ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां पर होगा, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट करने का, शॉर्ट सर्किटेड करने का मतलब यही है कि जब आप दो पॉइंट को किसी सर्किट में कंडक्टिंग वायर से जोड़ दे तो उसे बोलते हैं शॉर्ट करना। और थ्योरेटिकली शॉर्ट करने में अगर कोई पूछे थ्योरेटिकली करंट कितना होता है ड्यूरिंग द शॉर्टिंग, तो आप सीधा कह देंगे वो थ्योरेटिकली इंफिनिटी होता है, ठीक है। और चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, डेल V, ठीक है। तो ये सर्किट कोई भी है, सर्किट में कोई भी दो पॉइंट लो, उनको जोड़ दो कंडक्टिंग वायर से, उसे आप शॉर्ट करना बोलते हैं। अब ओपन क्या होता है, मान लीजिए कि जैसे सर्किट है ये आपका, इस सर्किट में आपने ये पॉइंट इससे कनेक्टेड था किसी भी तरीके से, ठीक है, आपने इनको खोल दिया। अब सर्किट आप देख रहे हैं ये रिमेनिंग सर्किट है, यानी कि रिमेनिंग सर्किट का मतलब है कुछ भी हो सकता है सर्किट। आपने दो पॉइंट ऐसे लिए जिनको आपने, इनके बीच में ना कोई कंडक्टिंग वायर है, ना कोई रेजिस्टेंस है, ना कैपेसिटर है, ना बैटरी, कुछ नहीं, ओपन कर दिया। अब अगर करंट इधर से इधर आए तो ब्रेक हो गया यहां पर, यानी कि यहां करंट या हम कहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ए से बी तक जाने के लिए यहां कोई तरीका नहीं है बीच में। तो इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट, ठीक है। अब ओपन सर्किट में तो आप साफ कह सकते हैं कि करंट यहां तो 0 हो गया, IAB क्या हुआ, 0, इसके थ्रू करंट क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब करंट 0 का मतलब क्या है, फिर ओम्स लॉ देखो, V इक्वल्स टू आई होता है, तो I0 कैसे होगा, V अपॉन R। तो R क्या होना चाहिए, वेरी लार्ज, तो RAB क्या होना चाहिए, इंफिनिटी। तो ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस हम क्या मानते हैं, इंफिनिटी, की करंट जा ही नहीं पा रहा है। तो ये तो थ्योरेटिकल एक वो है, पर प्रैक्टिकली शॉर्ट करने का मतलब है आप दो पॉइंट को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो। ओपन का मतलब है उनके बीच में जो भी अगर कोई एक्टिव पैसिव एलिमेंट है तो उसको हटा दो, तो ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां से मैंने ये ब्रांच को मैं तोड़ दूं, यहां से ब्रेक कर दूं, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक हमने ये रेजिस्टेंस लिया, एक रेजिस्टेंस यहां लिया, ठीक है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको हटा दिया, इसको रिमूव कर दिया ऐसे। अब ये क्या है, ये ओपन सर्किट हो गया। यहां मान लो एक बैटरी लगी हुई थी ऐसे, ठीक है, तो बैटरी यहां पर है अभी भी, लेकिन ये अब खुल गया, अब यहां से जाएगा तो यहां कॉन्टिन्यूटी बंद खत्म हो गई ना, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट होना, ठीक है। ये होता है आपका ओपन सर्किट। तो कहीं शॉर्ट वर्ड का यूज है ये शॉर्ट सर्किट का, तो उसका मतलब होता है कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट आपका सर्किट में। और ओपन का मतलब होता है अगर दो पॉइंट्स के बीच में कोई एक्टिव या पैसिव एलिमेंट है उसे रिमूव कर दो, ये ओपन सर्किट करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड और आता है इक्विपोटेंशियल पॉइंट। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स,
अभी हमने इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के बारे में ऊपर भी देखा, ठीक है। जैसे हमने यहां पर ये रेजिस्टेंस था, तो हमने यहां से वायर जब यहां हमने की थी इस तरीके से कनेक्ट की थी, राइट, ठीक है। मान लो यहां भी एक रेजिस्टेंस है ऐसे, तो अब आप देखो यहां पर जब आपने इस पॉइंट, इसको मान लेते 1, इसको मान लेते हैं 2, तो आप देखो 1 और 2 को आपने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कंडक्टिंग वायर में क्या होता है रेजिस्टेंस, आइडियल कंडक्टिंग वायर में, ठीक है, वायर में रेजिस्टेंस आपका 0 होता है, तभी तो उसे कंडक्टिंग वायर बोलते हैं ना। तो ये आइडियल कंडक्टिंग वायर है। तो अब आप देखो कि जो पोटेंशियल यहां 1 पे होगा वही पोटेंशियल अब 2 पे होगा, क्योंकि इस वायर के थ्रू पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो इसका मतलब V1 इक्वल्स टू V2 होगा, जिसका मतलब इसके अक्रॉस जो डेल V होगा, चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया, 0। तो ये चेंज इन पोटेंशियल यहां पे 0 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए एक सर्किट ऐसे दिया हुआ है मुझे, और ये पॉइंट 1 मान लेते हैं, ये पॉइंट 2 मान लेते हैं, और यहां से ऐसे कनेक्टेड है। अब इनको आपने क्या किया, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो और इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना ले लिया हमने, 0 ले लिया। तो अब आप देखो 1 को 2 से कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से। अब इस सर्किट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इनको जोड़ दिया हमने, तो 1 और 2 दोनों यहां पर आ गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 और 2 क्या है, 1 एंड 2 आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट, तो ये आपके इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है 1 और 2। कंडक्टिंग वायर से तो जितना पोटेंशियल यहां है V1, ये V2, तो ये V1 यहां क्या होगा, V2 के इक्वल होगा। तो अब ऐसे में आप इस वायर को हटा के इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, बात तो वही है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो ऐसे पॉइंट्स आपके क्या कहलाते हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट कहलाते हैं, यानी कि द पॉइंट्स विच आर, ठीक है, एट सेम पोटेंशियल। जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं, कौन से पॉइंट्स होते हैं, विच आर एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है। और सेम पोटेंशियल है इसलिए यहां पे डेल वी यानी कि चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा आपका, 0 होगा आपका, करेक्ट। तो 0 होगा तो इनको आपस में कनेक्ट कर दो, ठीक है। कोई करंट जाने का मतलब ही नहीं ना, इधर से इधर कोई करंट जाने का मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका डेल वी तो क्या हो गया, 0 हो गया आपका। अब करंट के लिए तो आपको पता है पोटेंशियल आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी ऊपर डिस्कस भी किया था हमने। तो हम यहां पर इनको आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं इक्विपोटेंशियल वाले पॉइंट को। अब देखो इक्विपोटेंशियल की जब बात आती है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हम इक्विपोटेंशियल में कहते हैं डेल वी 0 होगा। अब डेल वी 2 तरीके से 0 हो सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो सर्किट में इनको पहचानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है सर्किट में पहचानना, ठीक है। पर इनके कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी आप ध्यान रखिए। अब डेल वी कैसे कैसे 0 हो सकता है, आई 0 हो, करंट 0, तब भी डेल वी 0 होता है, और आई 0 ना हो तब भी डेल वी 0 हो सकता है। अगर आई 0 होगा तो डेल वी इक्वल्स टू आई आर करोगे तो सीधा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, जब आपका, हम लोगों का जैसे मान लीजिए कि कोई सर्किट ऐसा दिया हुआ है जिसमें आपका जो कंडक्टर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस आपका नॉन जीरो है, यानी कि रेजिस्टेंस नॉन जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, तो I इंटू आर का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर करंट 0, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, तो काम ही खत्म। और I नॉट इक्वल टू 0, करंट हो सर्किट में, तब क्या होगा, डेल वी इक्वल्स टू आई आर से। अब ये 0 कब होगा, ये 0 कैसे होगा, ठीक है। अब I 0 नहीं है तो R को 0 होना होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में R 0 होगा, ठीक है। R 0 कहां होता था, जहां पर आप कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते थे, किससे करते थे, कंडक्टिंग वायर से, ठीक है।
तो तब आर क्या आपका क्या हो जाता था, जीरो हो जाता, क्योंकि रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर, आइडियल कंडक्टिंग वायर की आप क्या लेते थे, जीरो। तो डेल वी इक्वल्स टू आई जो जीरो नहीं है इंटू आर जीरो है, तो डेल वी जीरो हो गया। ठीक है, तो दो तरीके से डेल वी जीरो होता है, यानी कि डेल वी का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल। तो एक तरफ पॉइंट पे पोटेंशियल दूसरे पॉइंट के बराबर होगा, तभी डेल वी जीरो होगा। अब ये कब कब हो सकता है, या तो सर्किट में उस ब्रांच में करंट ना जा रहा हो, उस ब्रांच में करंट ना फ्लो कर रहा हो, आई जीरो हो, ठीक है, या उस ब्रांच में मतलब यानी कि वहां करंट जीरो हो, उस तरफ सर्किट में करंट जीरो नहीं है लेकिन वो कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो आर जीरो हो जाएगा, तो भी डेल वी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इक्विपोटेंशियल में दो तरीके होते हैं डेल वी के जीरो होने के। तो जहां पर आपको दिख जाए कि आपका इस तरीके से पोटेंशियल सेम हो रहा है सर्किट में, ठीक है, जब आप देखेंगे आपको दिखाई देगा, यहां देख रहे हैं कि V1 V2 के इक्वल है, तो इस ब्रांच को हटा दो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, एक बना दो। ठीक है, तो रिड्यूस हो गया सर्किट ऐसे। ठीक है, इसी तरह एक शब्द और आता है, एक वर्ड बहुत यूज होता है, इलेक्ट्रिकल सिमेट्री हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिमेट्री, इलेक्ट्रिकल सिमेट्री। इलेक्ट्रिकल सिमेट्री का क्या मतलब होता है, बड़ा सिंपल सा है। देखो जैसे आपका इस तरीके से रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस इस तरीके से, ठीक है, अब ध्यान से समझना इसको, इसका रेजिस्टेंस इसके बराबर है, नंबर एक रेजिस्टेंस बराबर है, जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है उतना करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हुआ, आई आर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हुआ, आई आर। मान लो ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ठीक है, ये पॉइंट बी, ये सी, तो यहां पर ए बी जो होगा, ये ब्रांच ए बी सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल, ठीक है, ये आपका मतलब ए बी एंड सॉरी ए सी एंड ए बी आर सिमेट्रिकल, इनको सिमेट्रिकल बोलेंगे। कब बोलेंगे सिमेट्रिकल, जब ए बी का पोटेंशियल ड्रॉप ए सी के पोटेंशियल ड्रॉप होगा के इक्वल होगा। अच्छा यहां पर आप देखो ए कॉमन है यहां पर दोनों के लिए। अब ऐसा नहीं है, ऐसे तो सर्किट में बहुत सारी ब्रांच ऐसी हो सकती है, मान लीजिए कि कोई बिल्कुल ही इस तरीके से हो, राइट, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं सर्किट में, तो हम ये नहीं कि किसी को भी उठा के किसी के इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल कर देंगे। इलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल का मतलब है जैसे यहां पर एक जगह तो ये कॉमनली जुड़े हुए थे, जैसे यहां जुड़े हुए हैं, उसके बाद इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर है, तो ये इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल माने जाएंगे। ठीक है ना, तो क्योंकि ए बी ब्रांच और ए सी ब्रांच में सेम रेजिस्टेंस है, सेम करंट है, तो इनका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए हम लोग ए बी और ए सी को क्या बोलते हैं, हम ए बी और ए सी को हम बोलते हैं कि ये आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिक हो गए, सिमेट्रिकल हो गए। और जब ये इलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल हमने बोल दिया, तो अब बी और सी, ठीक है, ये जो बी और सी होंगे ये कैसे पॉइंट हो जाएंगे, बी एंड सी आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट। अब आप कहेंगे कैसे, देखो यहां पर सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट ए है, ठीक है, यहां से करंट आई जा रहा है, ये आर, ये बी, ठीक है, रीड्रॉ करके समझाते हैं इसको। अब आप देखो यहां पर ये सी है, अब आप देखिए यहां पर यहां भी करंट आई जा रहा है। अब हमने कहा कि ए बी में और वी ए बी और वी बी सी, बी ए सी सॉरी, इक्वल है, दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल है। अब यहां पर जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पर, ये कितना है, वी ए, यहां पर कितना है, वी ए, क्योंकि ए से कनेक्टेड है, यहां पर हमने वी ए मान लिया, ठीक है, यहां पर वी बी है, यहां पर वी सी है, करेक्ट। अब देखो वी ए बी, ठीक है, वी ए सी के इक्वल है, तो यानी कि वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी सी, ठीक है।
आप ये देखिए, हमने कहा ना इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो यानी कि VA माइनस VB इक्वल टू VA माइनस VC, ये लिख दिया। VA से VA कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा, VB इक्वल टू VC। आ गया, प्रूव हो गया कि B और C का पोटेंशियल सेम है। तो सेम है तो ये कैसे पॉइंट है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, नाउ ठीक है, यू कैन ज्वाइन B एंड C। तो B और C को हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से कर सकते हैं। सर्किट के हम दिखाएं आपको, ये आपका जो है इस तरीके से, ये A, ये R, ठीक है, और ये दूसरा रेजिस्टेंस, तो ये B और C दोनों ज्वाइन कर दिए हमने, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो आपने ध्यान क्या रखना है, आपने ध्यान रखना है कि अगर पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल है दोनों ब्रांचेस में, ठीक है, और वो कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई है, देखो हमने करके दिखाया ना कैसे होता है, कॉमन पॉइंट से जुड़ी है और ये दोनों पॉइंट जुड़े नहीं थे B और C वाले, ठीक है। तो हमने यहां पर बताया कि इनके बीच में B और C, जो B और C के बीच में यहां पर ये जो हमने ये दिखाया है, ठीक है, इनको डॉटेड लाइन से हम ऐसे दिखा भी देते हैं, इनको आपस में जोड़ा जा सकता है क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है, तो VB इक्वल टू VC होगा। तो VB इक्वल टू VC होगा तो B और C इक्विपोटेंशियल वाले पॉइंट हो गए, इनको आपस में ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो अब इक्विपोटेंशियल के बीच में तो जो भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है, वो आपका क्या होता है, रिमूव हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है फिर यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि कब इलेक्ट्रिकल सिमेट्री होती है ब्रांचेस में, और जब इलेक्ट्रिकल सिमेट्री होती है हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हो गए जो हमने आपको सिखाए हैं, ठीक है। इन बेसिक्स को ध्यान रखिए, ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वहां इन सब का इस्तेमाल होगा, अलग अलग तरह की सिमेट्री होगी, तो हर बार हमें बहुत डीप रीजन में ना जाना पड़े, ठीक है। इसलिए हम इन पॉइंट्स को पहले से डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लगाएंगे। अब तो हम लोगों को डायरेक्ट मेथड्स जो हैं वो उनसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।